हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवेंट डेलीगेशन इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। इवेंट डेलीगेशन को सीखने से पहले आपको इवेंट बबलिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट डेलीगेशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से डिपेंड है इवेंट बबलिंग के ऊपर। सो आपको इवेंट बबलिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को इवेंट बबलिंग के बारे में नहीं पता है तो आप पहले इवेंट बबलिंग को सीखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इवेंट डेलीगेशन? इवेंट डेलीगेशन क्या है? सो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस इवेंट डेलीगेशन को समझने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है हमें और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हमारे पास कैटेगरी सेक्शन है। उस कैटेगरी सेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज़ है, जैसे लैपटॉप, टीवी, शूज़, स्मार्टफोन, बहुत सारी कैटेगरीज़ है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ आते जा रही है। तो लेट्स से हमारे पास 100 कैटेगरीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही हम उस कैटेगरी पर क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने इस लैपटॉप वाली कैटेगरी जो हमारे पास है, इस लैपटॉप पर हमने क्लिक किया, जो लैपटॉप वाली कैटेगरी है एक, तो हमारे पास एक बेसिकली लैपटॉप का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं शूज़ पर क्लिक करूँगा, शूज़ वाली कैटेगरी पे, तो मेरे पास शूज़ कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा। सो इसी तरीके से मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरी है, उनमें से मैं किसी पर भी क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर उसका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पेज ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इन सभी के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा के रखा है, तभी मेरे पास जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका पेज ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये सभी के ऊपर मेरे पास ये इवेंट अप्लाई है, क्लिक इवेंट इन सभी कैटेगरीज़ पर अप्लाई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ है, 100 कैटेगरीज़ है, ओके। सो मेरे पास 100 यहाँ पर इवेंट सभी के ऊपर लगे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जितनी कैटेगरी है उतने मेरे पास इवेंट है, क्योंकि मैं सभी पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका मुझे पेज शो हो रहा है, उसका मुझे डिटेल पेज शो हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हो कि जब हम बहुत ज़्यादा इवेंट को यूज़ करते हैं, ओके, जब हम हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इवेंट को यूज़ करते हैं, सो इससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात कि जो इवेंट होते हैं ये थोड़ी ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा इवेंट को यूज़ करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अभी हंड्रेड्स कैटेगरीज़ है, तो हमारे पास इसके ऊपर 100 इवेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब हम बहुत ज़्यादा इवेंट को बेसिकली यूज़ करते हैं तो इससे हमारी वेबसाइट स्लो डाउन होती है, क्योंकि इवेंट कंज्यूम करते हैं लॉट ऑफ मेमोरी, ओके। जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा इवेंट को यूज़ करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्लो डाउन होती है। सो हम क्या चाहते हैं यार कि हम ये जो हमारे पास इतने सारे इवेंट है, हमारे पास अभी 100 इवेंट है, तो हमारे पास 100 कैटेगरीज़ है तो हमारे पास 100 इवेंट है। मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स कैटेगरी है तो हमारे पास थाउजेंड्स इवेंट होंगे, ओके। क्योंकि जैसे मैं यार इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक नए पेज पर जा रहा हूँ, मतलब लैपटॉप पर क्लिक किया मैंने तो लैपटॉप का पेज शो हो रहा है। तो इस पर हमने ऑन क्लिक किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से ऐड इवेंट लिस्नर लगाया। इस तरीके से हम इवेंट लगाते हैं नॉर्मली। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जितनी ज़्यादा कैटेगरी होंगी उतने ज़्यादा मेरे पास इवेंट होंगे। तो अगर हम क्या चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ये ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं कि यार मेरे पास कैटेगरीज भले कितनी भी हो, 100, 1000, मैं एक ही इवेंट लगाऊं और उन एक ही इवेंट की हेल्प से मैं सभी कैटेगरीज़ को हैंडल कर सकूं, ओके। इसका मतलब क्या कि देखिए, मेरे पास अभी कैटेगरीज़ के अंदर बहुत सारे इवेंट है, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट है, और सभी के ऊपर मेरे पास इवेंट अप्लाई है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो कैटेगरी का पेरेंट टैग है, ओके, जैसे मेरे पास कैटेगरी का ये पेरेंट टैग है, मैं इस कैटेगरी के पेरेंट टैग के ऊपर इवेंट को अप्लाई करूँ, ठीक है। इस कैटेगरी के जो पेरेंट टैग है इसके ऊपर मैं इवेंट को अप्लाई करूँ, और यहाँ से मैं सभी इस कैटेगरीज़ को हैंडल कर सकूँ। इसे कहते हैं इवेंट डेलीगेशन। सो इवेंट डेलीगेशन में हम पेरेंट टैग के ऊपर एक इवेंट को अप्लाई करते हैं, मतलब हम यहाँ पर 100 इवेंट को यूज़ ना करते हुए सिर्फ एक ही इवेंट को यूज़ करें, एक ही इवेंट को अप्लाई करें उनके पेरेंट टैग के ऊपर। मतलब ये जो कैटेगरी का पेरेंट टैग है उसके ऊपर हम सिर्फ एक ही
इवेंट को अप्लाई करेंगे और वो एक इवेंट सभी कैटेगरीज़ को, चाहे वो हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, उनको हैंडल करेगा। सो ये होता है इवेंट डेलीगेशन। सो इसे हम कोड की हेल्प से समझेंगे तो कंप्लीट हमें समझ आएगा। तो चलिए हम चलते हैं वीएस कोड पर, ठीक है। सो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम्पल देखा, ओके, जो हमने एग्ज़ाम्पल देखा उस एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर कोड करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। उस डिव के अंदर मेरे पास यूएल होगा, यूएल के अंदर मेरे पास एक कैटेगरी बना लेंगे हम। लेट्स से मैं इसके अंदर लिख दूंगा कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर मेरे पास एल होंगे, ठीक है। इस कैटेगरीज के अंदर मेरे पास होगा एल टैग, लिस्ट आइटम टैग होगा, ठीक है। ये कैटेगरी के अंदर मेरे पास लिस्ट आइटम होगा टीवी, जैसे मेरे पास टीवी है, उसी तरीके से मेरे पास है इसके अंदर मोबाइल है। फिर हमारे पास क्या है, लेट्स से टीवी, मोबाइल, बहुत सारी आप मल्टीपल कैटेगरीज़ को ले सकते हो और हम यहाँ पर ले रहे हैं लैपटॉप, इस तरीके से। तो हमने एक डिव बनाया, ओके। डिव के अंदर मेरे पास एक टीवी कैटेगरी है, मोबाइल कैटेगरी है, लैपटॉप कैटेगरी है। मतलब जो हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखा था उसी एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर कोड की हेल्प से समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कैटेगरी बना ली 3, ठीक है। और उन कैटेगरी को हम यहाँ पर आईडी दे देंगे, जैसे मेरे पास इसकी आईडी होंगी टीवी, ओके। इसी तरीके से मेरे पास इसकी आईडी होंगी मोबाइल, ओके। इसी तरीके से मेरे पास इसकी आईडी होंगी मेरे पास लैपटॉप, ठीक है। और मेरे पास ये सब मेरे पास क्या है, कैटेगरी है। और इन कैटेगरी का पेरेंट टैग कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास कैटेगरी है, इन कैटेगरी का मेरे पास पेरेंट टैग है ये यूएल, ओके। यूएल है मेरे पास, इस यूएल को हम दे देंगे आईडी पेरेंट, ठीक है, पेरेंट। सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें कैटेगरी मिल रही है जिसके अंदर हमारे पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप है। और इवेंट डेलीगेशन क्या कहता है, इवेंट डेलीगेशन ये कहता है कि आप हर एक कैटेगरी के ऊपर इवेंट अप्लाई ना करके पेरेंट के ऊपर सिर्फ एक ही इवेंट को अप्लाई करें, ओके। और उस इवेंट की हेल्प से सभी को हैंडल करें। जैसे मेरे पास यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरी थी तो हम 100 के ऊपर इवेंट अप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारी वेबसाइट स्लो डाउन हो रही थी, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। तो इवेंट डेलीगेशन की हेल्प से हम जो कैटेगरी का पेरेंट टैग है उसके ऊपर इवेंट को अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से सभी को हैंडल करेंगे, ओके। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मेरे पास ये सभी के सभी क्या है, कि कैटेगरी है मेरे पास तीनों। और इस कैटेगरी का पेरेंट कौन है, इन कैटेगरी का पेरेंट है मेरे पास यूएल, ये यूएल मेरा पेरेंट है। तो हम इन सभी के ऊपर, मान लीजिए अभी मेरे पास तो ये 3 ही कैटेगरी, हो सकता है मेरे पास 100 हो, थाउजेंड्स हो, तो इन सभी के ऊपर क्लिक इवेंट को ना अप्लाई करते हुए हम एक ही इवेंट को अप्लाई करेंगे, एक ही इवेंट को अप्लाई करेंगे वो पेरेंट टैग के ऊपर यहाँ पर। और वो पेरेंट टैग का जो इवेंट होगा वो सभी कैटेगरी को हैंडल करेगा, ठीक है। ये हमारा, हमने जो सिनेरियो है वो क्रिएट कर लिया। तो देखो हमारे पास ये कंप्लीट कैटेगरीज हमें दिख रही है और index.js के अंदर जाएंगे और पेरेंट को टारगेट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास आईडी है पेरेंट, हमारे पास एक आईडी है और उस पेरेंट के ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगा लेंगे। ऐड इवेंट लिसनर में हम क्लिक इवेंट दे देंगे और ये एक कॉलबैक फंक्शन चलेगा हमारे पास और इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम इवेंट को पास कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे इवेंट से, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें इवेंट के अंदर सभी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने किस पर क्लिक किया है, कौन सा टैग है, सभी चीज़ें। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर इस पेरेंट के ऊपर इसको टारगेट किया और इस पर एक क्लिक इवेंट को अप्लाई कर दिया। और ये जो हम डायरेक्ट हम इन सभी के ऊपर इवेंट अप्लाई ना करते हुए इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इवेंट डेलीगेशन कहलाता है। अब इवेंट डेलीगेशन कैसे होता है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इस कैटेगरीज़ के ऊपर, लेट्स से मेरे पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो इवेंट है वो प्रोपगेट होगा। जैसे ही मैंने लैपटॉप पर, टीवी पर, मोबाइल पर, किस पर भी क्लिक किया, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इवेंट प्रोपगेट होगा ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर वो जाएगा बॉटम से टॉप की तरफ। और देखिए जो इवेंट डेलीगेशन है ये इवेंट बबलिंग की
वजह से ही हो पाता है, ठीक है। अगर इवेंट बबलिंग नहीं होगा तो इवेंट डेलीगेशन भी नहीं होगा। तो देखिए इवेंट बबलिंग क्या था, इवेंट बबलिंग में ये था कि जैसे ही हम क्लिक करते थे किस पर, तो वो बॉटम से टॉप की तरफ जाता था। मतलब हमने चाइल्ड पर क्लिक किया है तो वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाएगा। तो लेट्स से अगर मैंने मोबाइल पर क्लिक किया है तो मोबाइल पर क्लिक करने पर इसका जो पेरेंट है उसकी तरफ जाएगा, वो किस पर जाएगा, यूएल की तरफ जाएगा। फिर इसका जो पेरेंट है उसकी तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर भी इवेंट डेलीगेशन में इसी तरीके से काम करने वाला है कि जैसे ही मैंने मोबाइल पर क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने मोबाइल पर क्लिक किया तो ये ऊपर की तरफ प्रोपगेट होता है, ओके, पेरेंट की तरफ। मैंने जैसे ही मोबाइल पर क्लिक किया, ओके, तो उसका जो पेरेंट है ये उसकी तरफ जाएंगे। तो उसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये यूएल। अब इस यूएल के ऊपर जो इवेंट है वो कॉल होगा, ओके। तो इस तरीके से काम करने वाला है और ये होता है हमारा इवेंट डेलीगेशन। तो लेट्स से मैंने एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने टीवी पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर जो हमने कंसोल किया था इवेंट को वो आ चुका है। और इस इवेंट के अंदर हमें सभी चीज़ें मिलती है कि आपने किसको क्लिक किया, किसको टारगेट किया, सभी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टारगेट, और टारगेट के अंदर मेरे पास आ रहा है एलआई के अंदर आपने जो टीवी एक आईडी है उसको टारगेट किया है। बिल्कुल सही, मैंने टीवी पर क्लिक किया है। तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे तो हमें यहाँ पर टीवी जो उसकी हमें आईडी है वो मिलती है, ओके। आप लोग देख सकते हो ये आईडी मिल रही है टीवी। इसी तरीके से आप मोबाइल पर क्लिक करोगे तो मोबाइल, लैपटॉप पर क्लिक करोगे तो लैपटॉप, इस तरीके से आपको उसका पूरा डेटा मिलता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये काम हो गया कि इवेंट डेलीगेशन क्या है ये समझ में आ गया कि जब भी हम क्लिक करते हैं मोबाइल के ऊपर तो वो प्रोपगेट होता है ऊपर की तरफ। मतलब जैसे मैंने मोबाइल पर क्लिक किया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये पेरेंट की तरफ जाएगा। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेरेंट की तरफ जाएगा और इसका जो पेरेंट का इवेंट है ये वो कॉल होगा। तो मेरा पेरेंट का जो इवेंट है, क्लिक इवेंट है, वो कॉल हो रहा है और हमें कंसोल क्या मिल रहा है, इवेंट मिल रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट ये था कि जैसे ही मैंने लैपटॉप पर क्लिक करूँ तो लैपटॉप का पेज ओपन हो जाए, ओके। तो उसे भी हम करके देखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट कि हम किसको क्लिक कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखेगा। मैंने मोबाइल पर क्लिक किया तो देखियो यहाँ पर हमें पूरा की पूरा जो एलआई टैग है वो मिल गया जिसकी आईडी है मोबाइल। मैं लैपटॉप पर क्लिक करूँ तो जी लैपटॉप मिल गया। टीवी पर हमने क्लिक किया तो टीवी का जो पूरा एलआई टैग था वो मिल चुका है हमें। तो इस तरीके से हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं हमें उसका पूरा टैग, हम उसको टारगेट कर पा रहे हैं। तो ये होता है इवेंट डेलीगेशन। हमने चाइल्ड पर क्लिक किया, ओके, आप लोग देख सकते हो मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया है और उस पर्टिकुलर मुझे उसी का डेटा मिल रहा है, बट मैंने एक ही इवेंट लगाया, वो है पेरेंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हम अचीव कर पा रहे हैं इवेंट डेलीगेशन को, ये इवेंट बबलिंग की मदद से अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि इवेंट बबलिंग में यही होता था कि हम चाइल्ड पर क्लिक करते थे तो वो पेरेंट की तरफ जाता था। तो जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया मोबाइल पर तो ये पेरेंट की तरफ जाएगा, पेरेंट की तरफ जाएगा और इस पेरेंट के ऊपर जो इवेंट है उसको वो कॉल करेगा, ठीक है। तो ये होता है इवेंट डेलीगेशन, ओके। तो हमने यहाँ पर टारगेट कर लिया है। अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी कर दूँ डायरेक्ट, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा टीवी पर तो मुझे टीवी मिल रहा है, मोबाइल पर मोबाइल, लैपटॉप पर लैपटॉप मिल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ हम उस पर्टिकुलर पेज पर चले जाएँ, ओके। लैपटॉप पर तो मैं लैपटॉप वाले पेज पर चले जाऊँ, तो उसके लिए आपको देखिए क्या लिखना है, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन लिखना है आपको, .href, और उसके अंदर आपको असाइन कर देना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर // लिख देंगे और प्लस करके लिख देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी। आई डी जो भी हो, जैसे लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, तो वो // यहाँ पर / इस तरीके से वो लेट से इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको सेव करते हैं अपन, सेव करेंगे और जैसे ही अब मैं क्लिक करूँगा तो हम उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने टीवी लिखा है तो मैं टीवी वाले पेज पर चले जाऊँगा, ओके। तो जैसे ही मैंने टीवी पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मेरा पेज रिफ़्रेश हुआ और आप लोग देख सकते हो हम / टीवी पर चले गए। बट आप लोग देख रहे हो कि हमें यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब टीवी वाले पेज पर, क्योंकि हमने
टीवी वाला पेज, मोबाइल वाला पेज कोई क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। बट आप लोग देख सकते हो कि हम पर्टिकुलर उस पेज के ऊपर जा रहे हैं। देखिए मैंने मोबाइल पर क्लिक किया, / मेरे पास मोबाइल आ गया, क्योंकि हम window.location.href के अंदर उसको असाइन कर रहे हैं। लैपटॉप पर हमने क्लिक किया, लैपटॉप वाले पेज पर हम आ चुके। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन में ये लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कि मेरे पास कैटेगरी के अंदर और भी मेरे पास डेटा है, ओके, कैटेगरी के अंदर मेरे पास और भी डेटा है, तो सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ कि जो LI के अंदर डेटा है वही उस पर मैं क्लिक करूँ तभी मैं नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक P टैग बना लेते हैं जिसकी मैं ID दे देता हूँ कैमरा, ओके, कैमरा। और हम क्या यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि मान लीजिए जो कैमरा है ये हमारा LI टैग नहीं है, तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो मैं इस पर रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखिए मैं अभी कैमरा पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कैमरा पर भी रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, बट ये मेरा LI का एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ event.target नेम, हम यहाँ पर टैग नेम को चेक करेंगे। अगर टैग नेम इक्वल होता है LI के, तो ही हम रीडायरेक्ट करें किस पर, नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट करें। अगर LI वाला टैग नहीं है, मैंने LI वाले टैग पर क्लिक नहीं किया है, तो हम रीडायरेक्ट ना हो। तो देखिए मेरे पास LI वाले टैग कौन से हैं, ये तीनों मेरे पास LI वाले टैग हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो LI वाले टैग नहीं है। तो देखिए अगर मैं कैमरे पर अब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं टीवी पर क्लिक करूँगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ क्योंकि वो LI वाला टैग है। तो ये होता है यार इवेंट डेलीगेशन, हमने देखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसको हमने बिल्कुल जो हमने कोड की हेल्प से समझा और जो हमने थ्योरेटिकल एक एग्जांपल देखा था उसको कोडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पर समझ सकते हैं इवेंट डेलीगेशन के अंदर, तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं और एक और एग्जांपल को हम समझते हैं। तो देखिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और हम एक यहाँ पर ड्यू बना लेंगे, ठीक है। इस ड्यू के अंदर मेरे पास इनपुट होंगे, ओके। इस इनपुट का मेरे पास होगा नेम, कुछ नेम नहीं, हम ID दे देते हैं, ID दे देंगे नेम। और हमारे पास होगा इसी तरीके से एक इनपुट होगा हमारे पास जिसमें होगा लेट से नंबर, ID देते हैं इसको। और जो थर्ड वाला इनपुट है इसको हम दे देते हैं आधार, ID दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 इनपुट को बना लिया जिसके अंदर मेरे पास नेम, नंबर और आधार है, उनका ID, ठीक है। और इसको जो हमारा ड्यू है इसको हम ID दे देंगे फॉर्म्स नेम से एक ID दे देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे यार मैं इस पर क्लिक करूँ, मतलब इस पर कुछ एंटर करूँ पर्टिकुलर नेम पर, तो ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ओके। और इवेंट हम लगाएंगे इसके पेरेंट के ऊपर, मतलब फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसमें हम लेंगे फॉर्म्स को, इस पर हम लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर और वो होगा की अप हमारे पास एक इवेंट होगा, ठीक है, जो कि एक कॉलबैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर हम इवेंट को दे देंगे, कंसोल कर देंगे इवेंट को, ठीक है। सेव कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास 3 इनपुट है, ओके, जिसके अंदर नेम, नंबर और आधार है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये की जो इवेंट है, मेरे पास ये इवेंट चल रहा है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो टारगेट हमारे पास आ रहा है कि हमने किसको टारगेट किया, हमने टारगेट किया यार इनपुट के अंदर जो नेम है उसको टारगेट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इवेंट डेलीगेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ओके, कि मैंने इस पर एक इवेंट को लगाया है और हमारे पास जो इवेंट है हमने यहाँ पर कुछ प्रेस किया है और मेरे पास इसके पेरेंट के अंदर इवेंट चल रहा है, तो प्रॉपरली ये वर्क हो रहा है। हम ये क्या चाहते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ प्रेस करूँ तो ये मेरे पास अपर केस के अंदर कन्वर्ट होते जाए, हम ये चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम देखिए, तो हम यहाँ पर एक हमारे पास डेटा अपर केस हमारे पास एक इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है अपर केस, ठीक है, बाकी इसको हम हटा दे देंगे। डेटा अपर केस हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से कुछ इंटर करता हूँ, मेरे पास ये की
जो इवेंट है ये चलेगा, जिसके अंदर देखिए हमारे पास टारगेट है, और टारगेट के अंदर हमारे पास ये हमें जो अपर केस डेटा सेट है वो मिलता है, ठीक है। तो देखिए डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर देखिए हमें अपर केस मिल रहा है। क्यों अपर केस मिल रहा है? क्योंकि इस इनपुट के अंदर अपर केस अवेलेबल है। अगर हम दूसरे पर किसी पर क्लिक करेंगे तो उसमें अपर केस अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं इस पर कुछ इंटर कर रहा हूँ, देखिए मैंने दूसरे वाले पर क्लिक किया और उसके एट्रीब्यूट में हम जाएंगे, उसके हम टारगेट में जाएंगे। टारगेट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर हमें डेटा सेट में देखना है। डेटा सेट के अंदर देखिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों अपर केस नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर है नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ इसके अंदर मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर अपर केस अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी के अपर कोस केस को हमें टारगेट करना है। तो कैसे टारगेट करेंगे? तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट अपर केस, इस तरीके से जो अपर केस है उसको हम टारगेट करेंगे, ओके। और हम यहाँ पर कंडीशन में चेक करेंगे, अगर वो अपर केस, इसको हम कंडीशन में चेक करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा डॉट जो डेटा सेट डॉट हमारे पास अपर केस है, अगर ये नॉट इक्वल टू अनडिफाइन है, अगर ये अनडिफाइन नहीं है, ओके, मतलब जो ये इवेंट है हमारे पास, देखिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपर केस के अंदर ये जो हमारे पास है ये अगर अनडिफाइन नहीं है, ओके, तो ही ये चले। और इसके अंदर हम बोलेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होंगी हमारे पास, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस, टू अपर केस के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे टू अपर केस, इस तरीके से सेव कर लेंगे। और देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी इंटर कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास अपर केस में कन्वर्ट होते जा रहा है। आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हम इंटर कर रहे हैं तो ये मेरे पास अपर केस में कन्वर्ट होते जा रहा है। सो ये था यार हमारा इवेंट डेलीगेशन वाला वीडियो, जिसके अंदर हमने दोनों ही एग्जाम्पल की हेल्प से इवेंट डेलीगेशन को समझा। आई होप आप लोगों को इवेंट डेलीगेशन समझ आया होगा। सो देखिए इवेंट डेलीगेशन के कुछ बेनिफिट और कुछ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है, इवेंट डेलीगेशन के एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि इवेंट डेलीगेशन का जो सबसे पहला हमारे पास जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये बहुत ही हमारे पास मेमोरी को कम मेमोरी को यूज़ करता है। तो ये हमारी लेस मेमोरी को यूज़ करता है, लेस मेमोरी यूज़, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम बहुत सारे इवेंट को यहाँ पर यूज़ करते, कैटेगरी के अंदर मेरे पास 100 इवेंट होते तो मेरे पास बहुत सारी मेमोरी को यूज़ करते, बट हमने 100 इवेंट को यूज़ ना करते हुए सिर्फ एक ही इवेंट को यूज़ किया, तो हम बहुत ही कम मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास एडवांटेजेस है इवेंट डेलीगेशन का, वो ये है कि हम इवेंट डेलीगेशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मल्टीपल जो हमारे पास चाइल्ड है उनको हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस है इवेंट डेलीगेशन के, कि जो हमारे पास कुछ बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं, जैसे फोकस इवेंट हो गया और भी बहुत सारे हमारे पास इवेंट होते हैं, वो इवेंट डेलीगेशन के में अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो प्रोपगेट नहीं करते, मतलब वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं जाते। तो जो फोकस इवेंट है हमारे पास और इसी तरीके से और हमारे पास कुछ इवेंट है वो इवेंट डेलीगेशन में काम नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं या लिमिटेशन कह सकते हैं इवेंट डेलीगेशन में, वो ये है कि हम अगर इवेंट स्टॉप प्रोपोगेशन को यूज़ करेंगे तो देखो हमारे पास इवेंट बबलिंग के अंदर स्टॉप प्रोपोगेशन होता था। स्टॉप प्रोपोगेशन के अंदर हम बेसिकली जो प्रोपोगेशन हो रहा है, प्रोपोगेशन जैसे हमने चाइल्ड पर क्लिक किया तो वो प्रोपोगेट होकर टॉप पर जाता था, पेरेंट पे जाता था, तो हम उसको स्टॉप प्रोपोगेशन करके स्टॉप कर सकते थे। अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप प्रोपोगेशन को यूज़ कर लिया तो इवेंट डेलीगेशन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये थे कुछ उसके एडवांटेजेस, ये थे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस
इवेंट डेलीगेशन के। आई होप आप लोगों को इवेंट डेलीगेशन के बारे में समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 लाइक, और अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार आप चैनल पर विजिट करें। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल, रिएक्ट जेएस की कंप्लीट प्रोजेक्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है। रेसिपी ऐप, न्यूज़ वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो